शुरुआत में अनु सिंघल सर आपसे करना चाहूंगा कि क्या लग रहा है बाजार के सेंटिमेंट को देख करके, कुछ डर कम हुआ है, सुधरता हुआ दिख रहा है? लक्ष्मण जी देखिए, ये मार्केट जो है ना, ये बहुत विचित्र है। आपको याद होगा, हम लगातार अड्डा में आपसे बात करते आए हैं। एक समय आया था जिसमें मार्केट ने 9 दिन तक आपको बैक टू बैक रैली दी और कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ अपने लॉन्ग पोजीशन को होल्ड करके आपको एक प्रीवियस डे के लो को स्टॉप लॉस रखना था। उसके बाद 8 दिन तक हमने बैक टू बैक मार्केट में डाउन डेज देखे, जिसमें रोज़ लगातार निफ्टी ने लोअर लो और लोअर हाई बनाए। सिचुएशन बदली बुधवार को आरबीआई गवर्नर साहब की एक शानदार पॉलिसी के बाद, जिसमें बैंक निफ्टी में एक बड़ी रैली आई और हमने एक ही कैंडल में 3 दिन की कैंडल रिवर्स की और हमारा व्यू पॉजिटिव हुआ। वेडनेसडे भी हमने एक व्यू ये लिया था कि आप इस मार्केट में अब लॉन्ग पोजीशन कैरी करें, शॉर्ट वाली स्विंग पूरी हो चुकी है। आज सुबह भी यही व्यू था, हालांकि सुबह एक गैप डाउन था कि ट्रेड अब पॉजिटिव है। अब हमें नहीं पता कि ये स्विंग कहाँ तक जाएगा। हो सकता है कि 25,000 तक जाए, हो सकता है 25,500 तक जाए, या हो सकता है वहाँ भी ना जाए और मंडे से वापस मार्केट गिर जाए, हमें नहीं पता। लेकिन एक चीज़ जो हमें पता है कि इस मार्केट में जो स्विंग काम कर रही है वो 8-8, 9-9 दिन की स्विंग आ रही है। अभी तो 2 ही दिन हुए हैं इस मार्केट को। अगर वो टेक्सचर कंटिन्यू करेगा, और अक्टूबर जाना जाता है बड़े मूव्स के लिए, अगर वो टेक्सचर कंटिन्यू करेगा तो मेरा ये मानना है कि अब आपको इस मार्केट में लॉन्ग रहना है जब तक मार्केट आपको ना निकाले, यानी कि जब तक प्रीवियस डे का लो ना टूट जाए। अनु सिंघल सर, मैं इसी को आगे बढ़ाना चाह रहा था, क्योंकि पहले भी कई मौके पे मैंने सुना तो आपने कुछ थीम बताई, वो थीम अच्छा किया भी, चाहे डिफेंस हो, रेलवे हो। तो अभी आपको क्या लगता है कि ये जो ट्रेडिशनल सेक्टर है उससे आगे बढ़कर हम किसी थीम पे बेट करें तो ज़्यादा अच्छा होगा? चूंकि आपने देखा होगा वीकेंड में खबर भी आई कि सरकार की जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम है उसमें 1,15,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल आए, फिर ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बनाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स को इन सारे उभरते सेक्टर पर ध्यान देना चाहिए, या फिर लगता है कोई और सेक्टर आपके हिसाब से जहाँ पोटेंशियल अभी भी है? देखिए, जीसीसी तो एक बड़ी थीम रही है, डेटा सेंटर, जीसीसी और ये आईटी से कुछ जुड़े हुए सेलेक्टिव प्लेज, ईएमएस से जुड़े हुए। लेकिन अगर मुझे आप पूछेंगे लक्ष्मण जी, तो मैं बेट करूंगा स्ट्रॉन्गर एनबीएफसीज पर। कारण, जो आरबीआई ने आकर कहा कि हम आगे भी ग्रोथ के लिए तैयार हैं, सपोर्ट करने के लिए, और जिस तरीके से आप देखिए, आप आंकड़े देखिए, आप ऑटो कंपनियों के सेल्स के आंकड़े देखिए, रिटेल कंपनियां बहुत शानदार आंकड़े दे रही हैं लक्ष्मण जी। और अगर आप कभी भी किसी क्रोमा स्टोर में चले जाएं, आपको सबसे पहले वहाँ बजाज फाइनेंस का आउटलेट दिखेगा इंस्टेड ऑफ कोई और किसी चीज़ का। तो ये एनबीएफसीज, जो स्ट्रॉन्गर एनबीएफसीज हैं, ऑटो फाइनेंस कंपनीज, होम फाइनेंस कंपनीज और कंज्यूमर फाइनेंस कंपनीज, मेरा ये मानना है कि सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्टर यहाँ से ये वाला होगा। शेयर बाजार में कई सारे आईपीओज आ रहे हैं और उन लोगों ने आईपीओ लाना शुरू किया जिनको पैसे की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने भी आईपीओ लाए जिनको पैसे की ज़रूरत है। अब आप क्या करें? आपके आईपीओ में पैसा लगाएं, क्योंकि कई आईपीओ खुलने के साथ ही अच्छा खासा रिटर्न दे देते हैं, तो कई लोग लिस्टिंग रिटर्न के गेन के तौर पर पैसा लगाना चाहते हैं, कई लोग लॉन्ग टर्म के तौर पर लगाना चाहते हैं। तो अनुज जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा कि इतने सारे जो आईपीओ आ रहे हैं, तो लोगों को क्या ध्यान में रखना चाहिए? आईपीओ को लेकर कितना उत्साहित रहना चाहिए? देखिए, आईपीओ तो जब इस तरीके से आए तो मैं उत्साहित होने के बजाय डर जाता हूँ। मेरा तो हमेशा ये मानना है कि एज अ रूल लक्ष्मण जी, मैं ये कहता हूँ कि 90% आईपीओज पैसा डिस्ट्रॉय करते हैं। सिर्फ 10% ही आईपीओज होते हैं जहाँ पर पैसा बनता है, और ये फैक्ट है। तो इसलिए थोड़ा सा आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। ख़ास तौर से जिस तरीके के आईपीओज आ रहे हैं, मुझे सुनने में आया कि एक ही दिन में डीआरएचपी फाइल करने का रिकॉर्ड बना है भारत में। तो प्राइमरी मार्केट में बहुत एक्सूबरेंस है और ऐसे ऐसे आईपीओज आ रहे हैं। अब देखिए, एलजी आईपीओ लेकर आ रहा है। एलजी को पैसे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एलजी इसलिए आईपीओ लेकर आया, जैसे hyundai लेकर आया था जब आईपीओ। मिल रहा है पैसा, अगर इतनी अच्छी वैल्यूएशन मिल रही है तो वाई नॉट। तो बहती गंगा में हाथ धोइए। इस समय ज़्यादातर आईपीओ जो है ना, वो बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं और आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। इस समय जो आईपीओज आ रहे हैं, उनमें से 5 से 6 साल के बाद आधे से ज़्यादा कंपनियां शायद एग्जिस्ट ही ना करें, उनके ऊपर एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस रहेगा, ये मेरा मानना है। 70, 75, 80, 90% भी स्टॉक्स गिर सकते हैं। कुछ आईपीओज जो इस लेवल पर आ रहे हैं, बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है।